उड़ीसा के समुद्री तट पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा रथ खड़ा है। पिछले 120 सालों से इसके मेन दरवाजे पूरी तरीके से सील हैं। साल 1903 में अंग्रेजों ने इस मंदिर की छत में ऊपर से छेद किया, इसके अंदर एक मटेरियल को भरा और सभी दरवाजों को मोटी ईंटों से हमेशा के लिए चुनवा दिया। आज एक सदी यानी 100 साल बीत जाने के बाद भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इसके दरवाजे खोलने से डरता है। आखिर इस 128 फुट ऊंचे ढांचे के अंदर ऐसा क्या कैद है? हम बात कर रहे हैं 13वीं सदी में बने कोणार्क सूर्य मंदिर की। इंटरनेट पर अक्सर एक क्लेम किया जाता है कि इस मंदिर को बनाने में लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। यह इतिहास का एक बहुत बड़ा झूठ है। सच ये है कि कोणार्क प्राचीन भारत के मंदिरों में मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का सबसे बड़ा अजूबा है। यहाँ इस्तेमाल हुई 20-20 फीट लंबी और कई टन भारी लोहे की बीम 800 साल बाद भी बिना जंग लगे आज भी मौजूद है। इन्हीं लोहे की कड़ियों ने उस मशहूर 52 टन के चुंबक वाले मिथक को जन्म दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समुद्री जहाजों को अपनी तरफ खींचकर तबाह कर देता था। आज के इस वीडियो में हम कोणार्क मंदिर की पूरी कहानी को जानेंगे, उससे जुड़े रहस्यों को साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि 227 फुट ऊंचे इस मुख्य मंदिर के गिरने का असली कारण कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं बल्कि कुछ और ही था। कौन से मिथक हैं जो आज भी कई लोग सच मानते हैं इस मंदिर को लेकर, और क्यों मंदिर को आज आजादी के 70 साल बाद भी खोला नहीं गया, ये सब पता चलेगा वीडियो में। तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कोणार्क शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कोण जिसका अर्थ है कोना या किनारा, और अर्क जिसका अर्थ है सूर्य। 13वीं सदी यानी लगभग 1250 ईस्वी के आसपास जब पूर्वी गंग वंश के सम्राट नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण शुरू किया, तो उनका मकसद केवल एक पूजा स्थल बनाना नहीं था। उस दौर के भारत की जियोपॉलिटिक्स को समझना भी इस मंदिर को समझने के लिए जरूरी है। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत अपने पैर पसार चुकी थी। बंगाल में मुस्लिम शासक तुगरल तुगान खान का कब्जा था और वो लगातार ईस्टर्न राज्यों पर हमले कर रहा था। ऐसे टाइम में जब ज्यादातर हिंदू राजा डिफेंसिव रवैया अपना रहे थे, सम्राट नरसिंह देव प्रथम ने तब ऑफेंसिव यानी आक्रामक नीति अपनाई। उन्होंने अपनी सेना लेकर बंगाल पर सीधा हमला किया और तुगरल तुगान खान को बहुत करारी शिकस्त दी। इसी शानदार मिलिट्री जीत के जश्न और कलिंग साम्राज्य की अजेय शक्ति को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए सम्राट ने अपने खजाने खोल दिए। तय किया गया कि एक ऐसा विजय स्मारक बनेगा जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। सूर्य भगवान का एक बहुत बड़ा रथ जो सीधे समुद्र से निकलता हुआ प्रतीत हो। उड़ीसा, जिसे हम कलिंग भी कहते हैं, उसका तटीय इलाका उस समय दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और बाली के साथ होने वाले बहुत बड़े समुद्री व्यापार का सेंटर था। गंग एम्पायर की इकोनॉमी उस टाइम पे अपने पीक पर थी। नरसिंह देव चाहते थे कि जब विदेशी व्यापारी समुद्र के रास्ते उड़ीसा पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें इस साम्राज्य की भव्यता और सूर्य देव का ये रथ दिखाई दे। इस मेगा प्रोजेक्ट को राजधर्म का दर्जा दिया गया और इसके लिए राज्य का 12 साल का राजस्व झोंक दिया गया। एक तरह से देखा जाए तो ये कोई नॉर्मल लेबर नहीं था, ये पत्थरों में जान फूंकने और इतिहास में अमर होने की एक जिद थी उन महाराजा की। अब अगर आपने मंदिर की ये कहानी सुनी कि कैसा बनेगा, तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा प्रोजेक्ट लगता है। लेकिन इस इम्पॉसिबल से लगने वाले सपने को हकीकत में बदलने के लिए उस दौर के कलिंग के 1200 सबसे बेहतरीन शिल्पकारों और इंजीनियरों को काम पर लगाया गया। इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे चीफ आर्किटेक्ट बिसु महाराणा। कोणार्क के निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती इसका डिजाइन नहीं बल्कि इसका लॉजिस्टिक्स था। इतने बड़े मंदिर को बनाने के लिए मेनली 3 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया: क्लोराइट, लेटेराइट और खोंडालाइट। इनमें खोंडालाइट पत्थर उड़ीसा की पहाड़ियों से निकाला गया, जो निर्माण स्थल से कई किलोमीटर दूर था। हजारों टन भारी पत्थरों को मंदिर की साइड तक लाना उस दौर में किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके लिए चंद्रभागा नदी का इस्तेमाल किया गया। बहुत बड़े बड़े लकड़ी के बेड़ों पर पत्थरों को लाद कर नदी के रास्ते समुद्र तट तक पहुंचाया जाता था। जब मंदिर की ऊंचाई बढ़ने लगी तो भारी पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए लकड़ी और मिट्टी के बड़े बड़े रैंप बनाए गए, जिन पर हाथियों की मदद से पत्थर को खींचा जाता था। 12 सालों तक दिन रात हथौड़ों और छेनियों की आवाज चंद्रभागा के तट पर गूंजती रही।
ये सिर्फ एक इमारत का निर्माण नहीं था, बल्कि ये 1200 इंसानों के खून पसीने और उनके अनकंडीशनल समर्पण की कहानी भी थी। अब सवाल आता है कि कोणार्क का जो सूर्य चक्र है जो वहां पर मिलता है वो काम कैसे करता था। दरअसल कोणार्क सिर्फ एक मंदिर ही नहीं था, बल्कि एक एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस भी था। इसकी मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल काउंटिंग आज के मॉडर्न इंजीनियर्स और स्पेस साइंटिस्ट को भी हैरान करती है। मंदिर को एक बहुत बड़े रथ की शेप दी गई है। इसे 7 बहुत ही पावरफुल घोड़े खींच रहे हैं, मतलब जिस तरह की मूर्ति बनी हुई है आप कहोगे कि बहुत ही पावरफुल घोड़ों की शक्ल दी गई। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के या सूर्य की रोशनी के 7 रंगों के प्रतीक हैं। रथ के दोनों तरफ 12-12 बहुत बड़े बड़े पहिए हैं। ये कुल 24 पहियों को पूरा करते हैं। ये 24 पहिए साल के 24 पखवाड़ों या फोर्टनाइट यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को दर्शाते हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें दिन के 24 घंटों का प्रतीक भी मानते हैं। इसे एक बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। आज जब हम टाइम देखने के लिए अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को या फिर मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 800 साल पहले कोणार्क के ये पहिए खुद अपने आप में एक एक्यूरेट सन डायल होते थे। हर पहिए का जो डायमीटर है वो लगभग 10 फीट है। इसमें 8 तीलियां हैं। ये 8 तीलियां दिन के 8 पहर, क्योंकि हर पहर 3 घंटे का होता है, इस तरह से 8 पहर मतलब 24 घंटे, इनको दर्शाता है। जब सूरज की रोशनी इन तीलियों पर पड़ती है तो उनकी परछाई पहिए के बाहरी घेरे पर गिरती है। पहिए के बाहरी घेरे पर या बाहरी किनारे पर छोटे छोटे मनके उकेरे गए हैं। हर तीली के बीच 60 मिनट की दूरी होती है और हर मनका लगभग 3 मिनट के टाइम को दर्शाता है। जब आप तीली की परछाई और उन मनकों की लोकेशन को पढ़ते हैं तो आप आज भी बिना किसी घड़ी के बिल्कुल एक्यूरेट यानी मिनट तक का टाइम बता सकते हैं। लेकिन इतना आसान काम है नहीं। टाइम देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस मौसम में टाइम को देख रहे हैं। सूर्य जो है समर सोलिस्टिस या सूर्य उत्तरायण की तरफ जब होता है या दक्षिणायन की तरफ जब होता है, इसके हिसाब से परछाई की दिशा और गणना यानी काउंटिंग का कोण बदल जाता है। प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने इस सभी मौसम बदलावों को इन 24 पहियों में मैथमेटिकली एम्बेड कर दिया था। कोणार्क का मतलब ही टाइम के अनंत चक्र को पत्थर में ढालना था। ये एक ऐसा कॉस्मिक कैलकुलेटर है जिसे चलाने के लिए किसी बैटरी नहीं, बल्कि सिर्फ सूर्य की रोशनी और आपको ब्रह्मांड के ज्ञान की जरूरत थी। अब जब इतना खास कुछ मंदिर बनता है तो इससे जुड़े कुछ मिथ भी आ जाते हैं, और ऐसा ही एक बहुत बड़ा मिथ चलता है कोणार्क को लेकर। अक्सर इंटरनेट गाइड्स और कुछ पुरानी किताबों में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक झूठ धड़ल्ले से फैलाया जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय शिल्पकारों ने कोणार्क मंदिर में बिना किसी लोहे या सीमेंट के सिर्फ पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर, जिसे इंटरलॉकिंग सिस्टम कहते हैं, इतना बड़ा ढांचा खड़ा कर दिया। यह दावा पूरी तरह से गलत है और कंफ्यूजिंग है। हकीकत यह है कि कोणार्क सूर्य मंदिर प्राचीन भारत की मेटलर्जी या आयरन मेटलर्जी का बहुत बड़ा और बहुत ही ऑथेंटिक और चौंकाने वाला अजूबा है। इस मंदिर के भारी भारी पत्थरों, खंभों और बड़ी बड़ी छतों को सहारा देने के लिए बहुत बड़ी रॉड आयरन या रॉट आयरन बीम्स को इस्तेमाल किया गया है। आज भी अगर आप कोणार्क मंदिर जाएंगे तो आपको मंदिर के खंडहरों में 20-20 फीट लंबी और कई टन भारी 8 इंच तक मोटे लोहे की बीम पड़ी हुई मिलेंगी। 2 भारी पत्थरों को मजबूती से जोड़ने के लिए लोहे के क्रैम्प्स या लोहे की कीलों और पट्टियों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे हैरानी की बात यह है कि 800 साल से बंगाल की खाड़ी की नम हवाओं और समुद्री खारे पानी के बीच खुले आसमान के नीचे पड़े रहने के बावजूद इन लोहे की छड़ों में आज तक जंग या रस्ट नहीं लगा है। मॉडर्न स्टील अगर इतने साल खारे पानी के कांटेक्ट में रहे तो पूरी तरह गलकर मिट्टी बन जाएगा। 13वीं सदी के उड़ीसा के लोहारों ने लोहे को प्योर करने की एक ऐसी तकनीक इजाद की थी जो आज भी रिसर्च का टॉपिक है। उन्होंने लोहे को बार बार गर्म करके और पीट कर उसमें से कार्बन और स्लैग या अशुद्धियों को बाहर निकाल दिया था। इस प्रोसेस से लोहे में फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, जो लोहे के ऊपर एक ऐसी लेयर बना देती है जिस पर जंग का कोई असर नहीं होता। अगर आपको एग्जाम्पल के लिए देखना है तो दिल्ली का जो लौह स्तंभ है वो भी इसी तकनीक का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। इन्हीं लोहे की बीमों और खंभों की वजह से उस मशहूर चुंबक वाले मिथक का जन्म हुआ जिसने सदियों तक दुनिया को कंफ्यूज करके रखा। पुर्तगाली नाविकों, डच व्यापारियों और ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में कोणार्क को लेकर एक कहानी बार बार दोहराई गई है।
15वीं और 16वीं सदी में जब विदेशी नाविक बंगाल की खाड़ी से गुजरते थे तो उन्हें कोस्ट पर यह बहुत गहरे रंग का मंदिर दिखाई देता था। उन्होंने इसे ब्लैक पगोड़ा का नाम दिया, जबकि पुरी के जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पगोड़ा कहा जाता था। इन नाविकों के बीच में अफवाह थी कि कोणार्क मंदिर के शिखर पर 52 टन का एक लोड स्टोन या एक प्राकृतिक चुंबकीय पत्थर रखा गया था। कहा जाता है कि इस मेन चुंबक और मंदिर में इस्तेमाल हुई हजारों लोहे की बीमों को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक अलाइनमेंट में सेट किया गया था। इसका रिजल्ट ये बताया जाता था कि मुख्य गर्भगृह में सूर्य देव की विशाल मूर्ति किसी जमीन या चबूतरे पर नहीं रखी थी, बल्कि वो चारों तरफ से मैग्नेटिक खिंचाव की वजह से हवा में तैरती थी या लेविटेट होती रहती थी। मिथक यही नहीं रुकता। विदेशी नाविकों का मानना था कि यह चुंबक इतना पावरफुल था कि उनके जहाज के कंपास भटका देता था और कई बार लोहे की कीलों से बने जहाजों को खींचकर तटों की चट्टानों से टकराकर जहाज को चकनाचूर कर देता था। इसी खौफ के कारण नाविक इस इलाके से गुजरने से बचते थे। अब अगर इस कहानी को हम साइंटिफिकली देखें तो क्या यह सच था? साइंस और फिजिक्स के नजरिए से देखें तो कई टन भारी मूर्ति को सिर्फ प्राकृतिक चुंबकों के बल पर हवा में परमानेंटली टिकाए रखना लगभग इम्पॉसिबल है। मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा भी बदलाव या टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज इस बैलेंस को बिगाड़ सकता है और मूर्ति को गिरा सकता है। जाहिर सी बात है कि नरसिंहदेव इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेंगे। इसके अलावा नेचुरल लोड स्टोन में इतनी ताकत नहीं होती कि वो कई किलोमीटर दूर समुद्र में चल रहे जहाजों को अपनी ओर खींच ले। लेकिन इस अफवाह के पीछे का असली कारण कुछ और था। बंगाल की खाड़ी का ये वाला हिस्सा शैलो है और यहाँ पर समुद्र के नीचे छिपी हुई हैं सैंड बैंक यानी रेत के टीले और चट्टानें। समुद्री तूफान, खराब मौसम और इन चट्टानों से टकराकर अक्सर व्यापारिक जहाज डूब जाते थे। लेकिन खौफ और ज्ञान की कमी के मारे नाविकों ने अपनी ज्योग्राफिकल भूलों का इल्जाम मंदिर के मिस्टीरियस चुंबक पर लगा दिया। जहां तक हवा में झूलती मूर्ति की बात है, ये पूरी तरह से नामुमकिन भी नहीं है कि प्राचीन इंजीनियरों ने चुंबक और लोहे के बैलेंस से ऐसा कोई ऑप्टिकल इल्यूजन या छोटा मर्किंग मॉडल तैयार किया हो जिसे देखकर लोगों ने एक बहुत बड़े चमत्कार की कहानी गढ़ दी हो। आज हम कोणार्क का जो हिस्सा देखते हैं वो सिर्फ जगमोहन मुख्यशाला या असेंबली हॉल है, जिसकी ऊंचाई आज भी लगभग 128 फीट है। इसके ठीक पीछे मुख्य मंदिर या विमान या गर्भगृह हुआ करता था। इसमें सूर्य देव की मुख्य मूर्ति स्थापित थी। इस मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 227 फीट थी। इसे समझने के लिए इमेजिन करिए कि दिल्ली का कुतुब मीनार 238 फुट ऊंचा है। 13वीं सदी में समुद्र के बिल्कुल किनारे रेतीली जमीन पर 227 फुट ऊंचा पत्थरों का एक ठोस पहाड़ खड़ा करना कितना ज्यादा दुस्साहसी और बहुत कमाल की इंजीनियरिंग रही होगी। लेकिन आज वो मुख्य मंदिर पूरी तरह से गायब है। उसके सिर्फ खंडहर और नींव बची है। सवाल है कि ये गिरा कैसे? कई लोग और लोकल किंवदंतियां इसे मुस्लिम आक्रमणों से जोड़कर देखते हैं, खासकर 1568 ईस्वी में बंगाल के जनरल काला पहाड़ के उड़ीसा पर हुए हमलों से। ये सच है कि काला पहाड़ ने उड़ीसा के कई मंदिरों को तोड़ा और कोणार्क की मूर्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन 227 फुट ऊंचे और लाखों टन भारी पत्थरों के पहाड़ को सिर्फ साधारण हथियारों, हाथियों या तोपों से पूरी तरह जमींदोज कर देना उस दौर में लगभग इम्पॉसिबल था। 16वीं सदी में अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में कोणार्क का जिक्र किया है। इससे पता चलता है कि उस टाइम तक भी मंदिर की भव्यता और उसकी ऊंचाई काफी हद तक सेफ रही थी। मुख्य मंदिर के ढहने का असली कारण असल में कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं, बल्कि प्राकृतिक और इंजीनियरिंग की एक छोटी सी चूक के बीच का स्ट्रगल था। इसके पतन के मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिक कारण या जियोलॉजिकल कारण माने जाते हैं। पहला, नींव की कमजोरी। ये बहुत बड़ा मंदिर है जो समुद्र के तट पर भुरभुरी रेत की नींव पर खड़ा था। एंशिएंट इंजीनियरों ने रेत को दबाकर उसे ठोस बनाने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन 227 फीट ऊंचे पत्थर के ढांचे का कुल वजन उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा रहा होगा। दूसरा कारण बताया जाता है खारे पानी और पत्थर की केमिकल रिएक्शन। इस मंदिर में खोंडालाइट पत्थरों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ है। ये पत्थर दिखने में सुंदर और तराशने में आसान होते हैं, लेकिन मौसम की मार झेलने में कमजोर भी होते हैं। समुद्री हवाओं का नमक और नमी इन पत्थरों के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहे थे। नमक ने पत्थरों को स्पंज की तरह खोखला करना शुरू कर दिया होगा, जिसके चलते ये मंदिर आखिरकार गिर गया। तीसरा और सबसे अहम कारण था वजन का डिसबैलेंस होना और ग्रेविटी।
जब 227 फीट ऊंचे गर्भगृह के पत्थर खोखले होने लगे और नीचे भुरभुरी रेत ने भारी प्रेशर के कारण अपनी पकड़ छोड़ी तो मंदिर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डगमगा गया। इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट टी.ई. डोनाल्डसन अपनी रिसर्च में बताते हैं कि मुख्य शिखर अपने ही वजन और खारे पानी की मार को नहीं झेल पाया। पत्थरों के बीच की लोहे की बीमें मुड़ गईं और एक दिन ये विशालकाय ढांचा अपनी ही ग्रेविटी के आगे हार मानकर गिर पड़ा। ये आर्किटेक्चर की उस हद का एग्जाम्पल था जहां इंसान के एम्बिशन नेचर के नियमों से टकराकर टूट जाते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि भाई अंग्रेजों ने इसमें कौन सा मैटर डाला और क्यों डाला। इसके लिए हमें जाना होगा साल 1903 में। 19वीं सदी के अंत तक कोणार्क का मेन मंदिर पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका था। जो हिस्सा आज बचा हुआ है यानी असेंबली हॉल, वो भी गिरने की कगार पर इस टाइम तक पहुंच चुका था। इसकी छत के पत्थर अपनी जगह से खिसक रहे थे, लोहे की भारी बीमें टूट कर नीचे गिर रही थी और अंदर वाला ढांचा बहुत कमजोर हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उड़ीसा की यह सबसे बड़ी पहचान कुछ ही सालों में पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। साल 1901 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने उड़ीसा का दौरा किया। इस हिस्टोरिकल धरोहर की दुर्दशा देखकर उन्होंने फैसला किया कि इसे बचाया जाए। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जे.ए. बॉर्डलन को यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम सौंपा गया। ब्रिटिश इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने मंदिर का बारीकी से स्टडी किया और उन्होंने फील किया अगर इस 128 फुट ऊंचे ढांचे को बाहर से लोहे या कंक्रीट का सहारा दिया गया तो वो काफी नहीं होगा। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कोणार्क को हमेशा के लिए एक बंद मिस्ट्री बना दिया। अंग्रेजों ने मंदिर को बाहर से सपोर्ट देने की बजाय इसे अंदर से ब्लॉक करके एक सॉलिड स्ट्रक्चर देने का फैसला किया। 1903 में मंदिर की पिरामिड जैसी छत में ऊपर की तरफ से एक बड़ा छेद किया गया। इसके बाद एक स्पेशल फनल और ढलान के जरिए समुद्री तट से टनों साफ रेत लाकर मंदिर के अंदर डाली जाने लगी। आप हैरान रह जाएंगे सुनकर, लेकिन ये काम 1 या 2 दिन का नहीं, लगभग 3 साल तक लगातार बैलगाड़ियों से रेत लाकर मंदिर के अंदर भरी जाती रही। ये रेत इसलिए भरी जा रही थी ताकि अंदर से खिसकती हुई दीवारों, खंभों और छत को एक सॉलिड कुशन और सपोर्ट मिल जाए। जब पूरा का पूरा असेंबली हॉल ऊपर से नीचे तक रेत से ठसाठस भर गया तो इसके चारों मेन दरवाजों को ईंटों और गारे की मोटी दीवार से चुनवाकर पूरी तरह से सील कर दिया गया। मंदिर का इंटीरियर, जहां कभी देवदासियां नृत्य करती थीं और सूरज की पहली किरण जहां एंट्री करती थी, वो हमेशा के लिए अंधेरे और रेत में दफन हो गया। आज जब भी कोई टूरिस्ट कोणार्क जाता है तो वो अक्सर यही सवाल पूछता है कि एएसआई इस मंदिर के दरवाजे खोलता क्यों नहीं। ये वीडियो की शुरुआत में भी हमारा सवाल था, क्या अंदर कोई खजाना है? सच्चाई ये है कि एएसआई का इसे ना खोलने का लॉजिक बहुत ही साइंटिफिक और एक ही तरह पे डरावना भी है। पिछले 120 सालों से मंदिर की कमजोर हो चुकी बाहरी दीवारें सिर्फ और सिर्फ उस अंदरूनी रेत के आउटवर्ड प्रेशर यानी बाहर की ओर लगने वाले दबाव की वजह से अपनी जगह पर टिकी हुई है। ये एक बहुत ही नाजुक इक्विलिब्रियम या संतुलन है। अगर आज एक भी दरवाजा खोलकर वो रेत बाहर निकाली गई तो वो प्रेशर तुरंत खत्म हो जाएगा और अंदर वैक्यूम पैदा होने से ये बचा हुआ 128 फीट ऊंचा भव्य ढांचा भी कुछ ही सेकंड्स में ताश के पत्तों की तरह टूटकर जमीन पर गिर सकता है। जब तक मॉडर्न इंजीनियरिंग कोई ऐसी एडवांस तकनीक जैसे केमिकल रेजिन इंजेक्शन नहीं खोज लेती जो रेत निकालने के बाद भी पत्थरों को उसी सिचुएशन में दबाए रखे या जमाए रखे, तब तक इन दरवाजों का बंद रहना ही मंदिर की सुरक्षा की एकमात्र गारंटी है। दोस्तों, कोणार्क की भव्यता केवल इसके पत्थरों की ऊंचाई या खगोलीय गणना में नहीं है, बल्कि इसकी दीवारों पर उकेरे गए मैसेजेस और इससे जुड़ी लोक कथाओं में भी है। ये स्मारक हमें सिखाता है कि जब इंसान अपनी उपलब्धियों पर अंधा हो जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। मंदिर के नृत्य मंडप यानी नृत्य कक्ष के प्रवेश द्वार पर एक बहुत ही खास और सिंबॉलिक मूर्ति है। यहाँ एक बहुत बड़े शेर को एक हाथी के ऊपर खड़ा दिखाया गया है जो उसे कुचल रहा है और उस हाथी के पैरों के नीचे एक इंसान दबा हुआ है। इस मूर्ति का दार्शनिक अर्थ बहुत गहरा है। यहाँ इंसान लालच का प्रतीक है, हाथी बहुत ज्यादा धन का प्रतीक और संपदा का प्रतीक है और वहीं शेर पावर और प्राइड का प्रतीक है। सम्राट नरसिंह देव ने 800 साल पहले पत्थरों पर यह शाश्वत सत्य लिखवा दिया था कि जो इंसान या एम्पायर पैसे यानी हाथी के लालच में अंधा होकर उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, उसे एक दिन उसका अपना ही अहंकार और उसका पावर बेरहमी से कुचल कर रख देती है।
मुख्य मंदिर का गिरना भी शायद उसी असीमित लालच और अहंकार का परिणाम था, जहां राजा ने ग्रेविटी और नेचर की सीमाओं को नजरअंदाज करके सबसे ऊंचा शिखर बनाने की जिद की थी। इस मंदिर के निर्माण के साथ उड़ीसा की सबसे दर्दनाक और मशहूर लोक कथा भी जुड़ी है। 12 साल के धर्मपद के बलिदान की कहानी। कहा जाता है कि 12 साल बीत जाने के बाद भी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा था। सभी 1200 शिल्पकार थक चुके थे और मुख्य गर्भगृह के शिखर पर आखिरी पत्थर सही से फिट नहीं बैठ रहा था। सम्राट नरसिंह देव का इस बीच धैर्य जवाब दे रहा था। उन्होंने धमकी दी कि अगर अगली सुबह तक काम पूरा नहीं हुआ तो सभी 1200 शिल्पकारों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। इस खबर को सुनने के बाद शिल्पकारों के कैंप में मातम छा गया। उसी रात चीफ आर्किटेक्ट बिसु महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद, जो अपने पिता को ढूंढते हुए वहां आया था, उसे इस संकट का पता चला। धर्मपद ने बचपन से ही वास्तुकला की पोथियां पढ़ी थी। वो रात के अंधेरे में मंदिर के शिखर पर चढ़ गया और अपनी जन्मजात प्रतिभा और मैथमेटिकल सूझबूझ से उसने उस आखिरी पत्थर को उसकी सही जगह पर फिट कर दिया। मंदिर का निर्माण पूरा हो गया, लेकिन अभी भी संकट टला नहीं था। शिल्पकारों को डर सताने लगा कि जब सुबह राजा को पता चलेगा कि 1200 महारथी वास्तुकार जो काम 12 साल तक नहीं कर पाए, वो एक 12 साल के बच्चे ने एक रात में कर दिया, तो राजा उनकी ही अपनी स्किल्स पर शक करेगा और अपने अपमान के लिए उनको मार देगा। अपने पिता और उन 1200 निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए उस 12 साल के बच्चे ने एक खौफनाक फैसला लिया। सूरज उगने से ठीक पहले धर्मपद ने मंदिर के शिखर से छलांग लगा दी और नीचे बहती चंद्रभागा नदी में गिरकर अपनी जान दे दी। ये कहानी हमें बताती है कि दुनिया की हर भव्य इमारत, हर पिरामिड और हर महल के पीछे ऐसी ही अनगिनत मानवीय पीड़ाएं, अनकहे संघर्ष और खामोश बलिदान छिपे होते हैं, जिन्हें इतिहास अक्सर अपनी चमकदार किताबों में जगह नहीं देता। ये भी एक बात है कि अक्सर जो बहुत ही महान बिल्डिंग्स बनती हैं, उनसे जुड़ी ऐसी किंवदंतियां भी सामने आती हैं, जैसे कि ताजमहल को लेकर है कि जितने भी मजदूरों ने ताजमहल बनाया उनके हाथ काट दिए गए। दोस्तों, कोणार्क का हर पत्थर सिर्फ एक राजा की ताकत नहीं, बल्कि उन गुमनाम शिल्पकारों के पसीने और एक बच्चे के खून का भी गवाह है। आज जब हम कोणार्क सूर्य मंदिर को देखते हैं तो वो किसी अधूरे और टूटे हुए सपने जैसा लगता है, लेकिन ये टूटा हुआ सपना भी दुनिया की सबसे बड़ी और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग केस हिस्ट्रीज में से एक है। ये उस गोल्डन टाइम का दर्पण है जब भारत में आर्किटेक्चर सिर्फ ईंट और गारे को जोड़ने का काम नहीं थी, बल्कि वो एस्ट्रोनॉमी, बहुत ही हाई क्वालिटी की मैथमेटिक्स और मेटलर्जी का एक अभूतपूर्व संगम थी। कोणार्क का असली रहस्य उसके बंद दरवाजों के पीछे किसी खजाने में नहीं है जो छिपा हुआ माना जाए। असली रहस्य उन 24 पहियों में है जो 800 सालों से समुद्र की नमक भरी आंधियों को झेलने के बाद भी हमें दिन के पहर बता रहे हैं। असली रहस्य उस लोहे की कड़ियों में है जिसे 13वीं सदी में कुछ इस तरह से प्योर किया गया कि आज तक मॉडर्न साइंस भी पूरी तरह से उसकी नकल नहीं कर पा रहा है, और बिना जंग लगे वो लोहे की छड़ें आज भी खड़ी हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कोणार्क मंदिर की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।